हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेकेएस एकेडमी। तो आज ये जो हमारी क्लास है इसमें हम एंशंट हिस्ट्री वन शॉट समझ लीजिए, वन शॉट में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर करेंगे। तो जैसे कि हिस्ट्री में हम एंशंट पढ़ते हैं, मिडिवल पढ़ते हैं और मॉडर्न पढ़ते हैं। ठीक है, एंशंट में जो हम पढ़ते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, हड़प्पन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह, उसके बाद वैदिक कल्चर के बारे में। ठीक है, फिर रिलीजियस मोमेंट्स आ गई, मौर्य पीरियड आ गया, पोस्ट मौर्य पीरियड, फिर प्री गुप्ता पीरियड आ गया, संगम पीरियड आ गया। ठीक है, या फिर गुप्ता डायनेस्टी आ गई। ठीक है, वर्धना डायनेस्टी आ गई। अगर बात करें हम मेडिवल इंडिया के बारे में, तो मेडिवल इंडिया में हम पढ़ते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का जो राजपूताना पीरियड है, उसके बाद जो साउथ इंडिया का चोलास के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं सल्तनत का पीरियड। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत आती है, विजयनगर और दूसरे किंगडम्स। ठीक है, ये सब हम मिडिवल में पढ़ते हैं। और जैसे कि रिलीजियस मूवमेंट्स, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, मुग़ल पीरियड, मराठा के बारे में। ठीक है, तो ये सारा हम लास्ट जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जब तक अंग्रेज़ नहीं आ जाते हैं, ठीक है, तब तक हम क्या पढ़ते हैं, तब तक हम पढ़ते हैं मेडिवल इंडिया। तो जैसे ही अंग्रेज़ आ जाते हैं इंडिया में, तो उसके बाद मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, मोमेंट मान लो मॉडर्नाइजेशन होने लगती है। तो उसके बाद का जो पीरियड है वो हम मॉडर्न इंडिया, यानी कि मॉडर्न इंडिया के तौर पे हिस्ट्री हम उसकी पढ़ते हैं। जैसे एक्सपेंशन होता है ब्रिटिश पावर का, ठीक है, और बंगाल में, मैसूर में, पंजाब में। तो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट पड़ता है ब्रिटिश रूल का, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स जो होती है 19th 20th सेंचुरी की। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑलरेडी हमने पढ़ा है, मॉडरेट फेज़, एक्सट्रीमिस्ट फेज़, और गांधीयन ईरा से लेके इंडिपेंडेंस तक जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज को जो हमारा टॉपिक है वो है एंशंट इंडिया हिस्ट्री का। इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखें आगे कहाँ तक आज हम जाएंगे। तो सबसे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी की जो एज है, इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? अर्लीस्ट, सबसे पहले की सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की। ठीक है, और ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है। ठीक है, और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसको नाम जो दिया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन को नाम हड़प्पा जो दिया था वो जॉन मार्शल ने दिया था, जब उन्होंने पहली बार साइट डिस्कवर की थी हड़प्पा 1921 में। और कहाँ पे की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, पहली बार जो दयाराम साहनी ने डिस्कवर की थी साइट, और इसको नाम दिया था जॉन मार्शल ने। ठीक है, हड़प्पा। और ये जो सिविलाइजेशन थी ना, इसमें जो लोग थे वो फेमिलियर थे गॉड से, कि इस सिविलाइजेशन को लेके ऐसा माना जाता है कि एक खुदा है, एक भगवान है, एक ईश्वर है। ठीक है, और सिल्वर, ब्रॉन्ज, लीड, कॉपर का भी जो है यहाँ पे अवेयरनेस थी लोगों को, सिल्वर के बारे में, गोल्ड के बारे में, चांदी, सोना, ब्रोंज, तांबा वगैरह। ठीक है, लीड, कॉपर के बारे में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आयरन वाज नॉट नोन टू देम। उनको लोहे के बारे में कानों कान, आँखों से, दिमाग से कोई खबर नहीं थी। इतना समझ में आया? सबसे पहले इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है। ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन वो भी। और दूसरी अर्बन शहरी सभ्यता इसको मैं बोलूँगा। ठीक है, और दूसरे में क्या है, इसको नाम देते हैं जॉन मार्शल, और पहली बार ये डिस्कवर की जाती है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि ये लोग गोल्ड से ये लोग क्या करते थे, गोल्ड के बारे में जानते थे, फेमिलियर थे। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, लीड, कॉपर। ठीक है, लेकिन आयरन का इनको कोई नॉलेज नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट जो फीचर हैं इस सिविलाइजेशन के, तो वो ये है कि सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग ये लोग करते थे। ठीक है, ब्रंट ब्रिक्स, जो ईंटें, पकी हुई ईंटों का यूज़ करते थे घर बनाने के लिए। मैनेज करते थे ड्राइनेज सिस्टम, नालिया शालिया की पानी यहाँ से जाएगा गंदा, ये वो। तो ग्रेट बाथ, नहाने के लिए ग्रेट बाथ जैसे ग्रेनरीज भी पाए गए हैं मोहनजोदारो में। नेक्स्ट देखिए इंदुस जो लोग थे, ठीक है, सिंधु जो लोग थे, पहले जो प्रोड्यूस करते थे कॉटन, उसके बाद
जो ग्रीक्स ने उसको टर्म दी सिंधियन, लोगों को क्या टर्म दी, सिंधियन टर्म दी। और जो मेनली वो प्रोड्यूस करते थे वो क्या करते थे, वीट। वीट मतलब गेहूं, बार्ले, राय, मटर वगैरह, चावल और मस्टर्ड, ठीक है। हड़प्पन जो है, हड़प्पा जो है, हड़प्पन्स जो थे वो उन्होंने देखा कि ज़मीन से जो है फर्टिलिटी गॉडेस है वो, फर्टिलिटी गॉडेस का मतलब होता है पैदावार करने वाली माँ है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फैलिक लिंगवम और योनि की वर्शिप करते थे उस टाइम में। यूनिकॉर्न पीपल ट्री की भी वहाँ पे वो लोग पूजा पाठ वगैरह किया करते थे। और ये कब की बात हो रही है, ये ब्रॉन्ज एज की बात हो रही है। अब हम पढ़ेंगे जो मेजर साइट्स हैं इंदुज़ वैली सिविलाइजेशन की। तो ये जो देखिए मेजर साइट्स हैं यहाँ पे देखिए, हड़प्पा जो साइट का नाम है 1921 में इसकी डिस्कवरी जो खुदाई की थी दयाराम साहनी द्वारा, और ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो जिसका नाम है माउंट ऑफ डेड, 1922 में इसकी आर.डी. बनर्जी द्वारा जो है डिस्कवरी हुई है और ये भी पाकिस्तान में है। फिर छानू हुदारो 1931 में इसकी डिस्कवरी हुई है एन गोपाल मुजम्दर के द्वारा और ये भी पाकिस्तान में है। फिर काली बगान, लोथल, बनीवाली, धोलावीरा और रिसेंटली कौन सी हुई है, राखी घड़ी, राखी घड़ी, और ये हुई है हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में ये साइट पाई गई है। और यहाँ पे देखिए काले बगान एक घोष के द्वारा जो है डिस्कवर की गई है, इंडिया राजस्थान में है। लोथल जो है ये डिस्कवर की गई थी 1955 से 60 के बीच में एस.आर. राव के द्वारा और ये इंडिया के गुजरात में है, ठीक है। और गुजरात में धोलावीरा एक और साइट है 1990 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा डिस्कवरी की गई थी। और बनावाली जो है वो हरियाणा में है, आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसकी भी खुदाई की गई थी और डिस्कवरी की गई थी, ठीक है। तो ये मेजर साइट्स थी और राखी घड़ी को मत भूलना, ठीक है, इंदुज़ वैली सिविलाइजेशन की। अब जब ये इंदुज़ का पीरियड, सिंधु का लास्ट का पीरियड चल रहा था, तो उसके बाद जो पीरियड आता है ये ख़त्म होने के बाद वैदिक पीरियड। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ तूफ़ान या फिर कुछ अर्थक्वेक के कारण ये सभ्यताएं ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद जो आया वो आया वैदिक पीरियड। अब अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग किस्सा है यहाँ पे वैदिक पीरियड का। जो एज स्टार्ट होती है वैदिक पीरियड की वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रूरल सिविलाइजेशन होती है, स्टार्टेड होती हैं। और जब आर्यन आते हैं इंडिया सब कॉन्टिनेंट में सेंट्रल एशिया से। कुछ जो समूह आता है कहाँ से आता है, सेंट्रल एशिया से आता है, जो जिनको नाम क्या होता है, आर्यंस होता है। और वो कहाँ पे आते हैं, सिंधु की नदी के किनारे बस जाते हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में बस जाते हैं, ठीक है। और ये क्या, इस रीजन को बोलते हैं लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों का क्या बोलते हैं, समूह या फिर ज़मीन बोलते हैं। और सप्ता सिंधु इसको कहा जाता है, ठीक है। आर्यन इधर बस जाते हैं, इन 7 जो नदियां होती हैं ना इनके आसपास आर्यन बस जाते हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है। और जो 4 वेदास लाए जाते हैं उनका नाम जो है ऋग्वेदा उनमें से पुराना है। सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेदा है। 4 वेदा टोटल हैं और ऋग्वेदा पुराना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए वेदास इम्पोर्टेंट जो हैं ग्रंथ हैं और वो सनातन के इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं। अभी के टाइम पे जो ट्रेंडिंग में होता है हिंदुइज़्म, तो वैसे बात की जाए तो सनातन जो धर्म है दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। और जो वेदास हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर हम पढ़ेंगे। 4 वेदास हैं। तो ऋग्वेदा जो है नंबर 1 पे आता है, ऋग्वेदा, और ये ओल्डेस्ट वेदा है। और ऋग्वेदा के फैक्ट्स क्या हैं, इसमें कलेक्शंस है हाइम्स की, 10 मंडल्स हैं इसके, और गायत्री मंत्र आता है ऋग्वेदा में, ठीक है। अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर दूसरे पे क्या आता है, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है समावेदा बुक ऑफ मंत्रा रिलेटेड टू म्यूज़िक। अब गानों के ऊपर जो मंत्रास हैं, ठीक है, वो आता है सामवेद में। नंबर 2 पे जो वेद है सामवेद, उसमें।
तो तीसरे नंबर पे देखिए यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल प्रेयर्स हैं, कहीं कुर्बानी या ऐसे जो कुर्बानी देते हैं ना, तो उसके लिए कौन सी प्रेयर्स, कौन सी मंत्र पढ़ने चाहिए, तो वो हैं यजुर्वेद में। और अथर्ववेद में क्या है, बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला, मैजिकल जादुई फार्मूले कहाँ पे हैं, अथर्ववेद में है। कहाँ पे हैं, अथर्ववेद में है। तो ये 4 वेद थे जो मैंने आपको बताए और ये इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। तो यहाँ तक आपको क्लैरिटी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या है, 108 उपनिषद हैं, ठीक है। और नेशन जो मोटो है वो है सत्यमेव जयते, ठीक है। क्या है, सत्यमेव जयते, ट्रस्ट अलोन ट्रिम्प्स इज टेकन फ्रॉम। और देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज़ है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से लिया है, मुंडकोपनिषद से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया वेदास के बारे में। अब आते हैं हम बुद्धिज़्म की ओर बढ़ते हैं। बुद्धिज़्म कहाँ से आया, कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले बुद्धिज़्म जो है, गौतम बुद्धा इसके फाउंडर है बुद्धिज़्म के, और वो एस्टेब्लिश करते हैं 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं बुद्धा, ठीक है, जिसको अष्टांगिका मार्ग भी कहते हैं, ठीक है। और अलारा कराम जो थे बुद्धा के पहले टीचर थे, ठीक है। अलारा कलामा जो थे फर्स्ट टीचर थे बुद्धा के। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, त्रिपिटकास। त्रिपिटकास क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, या सूता पिताका है, ठीक है, विनया पिताका, और देखिए अभिधामा पिताका, ठीक है। जो त्रिपिटकास हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे गौतम बुद्धा के ऊपर, ठीक है। तो इनका बर्थ जो सिंबल देखिए लोटस है और एलिफेंट है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 563 BC में, और ये जगह का नाम याद रखना लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था, ठीक है। और साका क्षेत्रीय क्लैन में हुआ था, ये भी याद रख लेना, वाशिका, ठीक है। वाशिका पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्धा का। और फैमिली मेंबर्स में इनके कौन कौन थे, इनके फादर थे सुधोना, मदर थी महामाया, ठीक है। उसके बाद कौशल्य डायनेस्टी की प्रिंसेस, इनकी वाइफ थी यशोधरा, ठीक है, और यशोधरा, और इनका बेटे का नाम राहुल था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रीनुसिकेशन महाभी, ठीक है। और उनके 29 ईयर्स के एज में जो है, और इनका क्या था, सिंबल हॉर्स था, ठीक है। निश क्या था इनका, महाभिनिश क्रामाना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इनलाइटमेंट इनको कब मिली, या फिर निर्वाणा इनको जब सिद्धि का प्राप्त हुई थी। सिंबल है इनका बोधि ट्री, कौन सा सिंबल है, बोधि ट्री। और 35 के एज में, ठीक है, बोध गया में अंडर पीपल ट्री इनको क्या हुआ था, ऑन द बैंक ऑफ निर्जाना रिवर, निर्जाना रिवर के नदी के किनारे इनको क्या इनलाइटमेंट मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पहला सरमन जो था, पहला धर्मा चक्र परिवर्तन सिंबल इनका था व्हील, और सरनाथ में इनका हुआ था, ठीक है, टू हिज 5 डिसिपल्स, जो इनके 5 डिसिपल्स थे। और इनकी डेथ जो हुई थी 80 ईयर्स के एज में हुई थी 483 BC में खुशीनगर में, ठीक है। और सिंबल क्या है, स्टूपा, ठीक है। अब थोड़ा सा और व्यू जान लेते हैं जैनिज्म के ऊपर, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैनिज्म के फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे इनके महावीर जैन। 24 तीर्थंकर होते हैं, ठीक है, जैनिज्म में, मतलब टीचर्स होते हैं, फोर्ड होते हैं, मेकर्स फोर्ड, ठीक है, जिसमें ऋषभ देव जो हैं वो पहले हैं, और महावीरा जो हैं वो लास्ट हैं। जैनिज्म का आपने ये याद रखना है कि 24 तीर्थंकर थे, जिसमें जो कौन होते हैं, मेकर्स या फिर टीचर्स, ठीक है। ऋषभ देव जो है पहले, और महावीरा जो लास्ट हैं, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 540 BC में, फिर कुंदला ग्राम कहाँ पे, वैशाली बिहार में, महावीरा का, ठीक है। फैमिली मेंबर्स में इनके फादर थे सिद्धार्था, ठीक है, हेड थे वो कहाँ के, जांत्रिका क्लैन के। मदर थी त्रिशाला, ठीक है, वो प्रिंसेस थी, और सिस्टर थी किसकी, चेतक की, ठीक है। वाइफ थी यशोदा, और डॉटर कौन थी, प्रिय दर्शना, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए रिनंसिकेशन इनका 30 की उम्र में हुआ था, ठीक है। कौविल्य, कौविल्य क्या है यहाँ पे, सुप्रीम नॉलेज इनको कब मिली थी, 42 के एज में अंडर साल ट्री, पेड़ के नीचे ही इनको जो है सुप्रीम नॉलेज मिली थी। और किस नदी के किनारे, रिजुपालिका, ठीक है, नदी के किनारे यहाँ पे। तो पहला सरमन इनका हुआ था पावापुरी में, ठीक है। और इनके 11 डिसिपल्स थे और गौतम बुद्ध के कितने थे, पहले 5 थे, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है, गंधारास, ठीक है। जो महावीरा के 11 डिसिपल्स थे उनको कहा जाता है गंधारास। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 72 की एज में। और बुद्धा की मृत्यु 80 के एज में हुई थी। और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो क्लास फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और 1-2 बार इसको देख लीजिएगा। वन शॉट में आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारा कवर कर लिया है। हैव ए नाइस डे।